कौन सा? गोला का चाबी ओ दे, यहाँ एक ले जा। क्वेश्चन लिखना। इफ -2 लेस देन x लेस देन 3, कॉमा 5 लेस देन y लेस देन 7, फुल स्टॉप। फाइंड द range of x plus y and x minus y। ठीक है, क्या दिया हुआ है? x का वैल्यू है वो 3 से छोटा है और -2 से बड़ा है, और y जो है अपना, है ना, 7 से छोटा है और 5 से बड़ा है। क्या इनका साइन सेम है? साइन सेम है ना, तो इनको जोड़ सकते हैं। ऑब्वियसली साइन सेम है तो जोड़ सकते हैं। तो इनको हम क्या किए? ऐड किए। अब ऐड क्यों करें सर? x प्लस वाई निकालना है ना, x प्लस वाई निकालना है, इसीलिए इनको ऐड करेंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? x प्लस वाई। अब इधर का इधर जुड़ेगा, -3 प्लस 5, सॉरी -2 प्लस 5, माइनस का 3 किनको गुना करना है? अरे भाई एडिशन करने बोल रहा ना, क्वेश्चन जो पूछा है उसके हिसाब से जा रहे हैं, है ना। तो ये गुना करने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बोला है ना। x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, x इंटू वाई का वैल्यू नहीं पूछा है। अगर x इंटू वाई का वैल्यू पूछता तो x इंटू वाई का भी निकाल लेते। अब चलो वो भी निकाल लेंगे, जब अर्जुन ने पूछा तो वो भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलो पहले एडिशन करते हैं। क्यों एडिशन करें? क्योंकि एडिशन का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, राइट हैंड साइड भी ऐड होगा। कितना हो जाएगा? 3 और 7 10। अभी रेंज बोल रहा है ना, मतलब इसका छोटा वैल्यू कितना है और बड़ा वैल्यू कितना है, कितना से कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई शुड बिलोंग्स टू कितना? -3 से 10। ब्रैकेट कौन सा, ओपन या क्लोज? क्लोज इक्वल टू नहीं है लल्ला, ओपन होगा। हाँ अच्छा 3 होगा, अच्छा चलो ठीक है। हो जाता है, कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है ना, मतलब हो जाता था, अब तो छोड़ दिया। चलो ठीक है, अब क्या निकालना है? x माइनस वाई निकालना है। तुम इतना पीछे क्यों चला गया? आ गया तो गर्मी लग रहा है, तो नींद आ रहा है, बेटा सोएगा ना, यही सुला देंगे। अब क्या करेंगे? x माइनस वाई का भी वैल्यू चाहिए, x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे सर? घटा देंगे, इससे घटा देंगे, है ना। हाँ बोलता है, अरे घटाना नहीं है, हम घटा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। तो फिर सर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देख किसको निकालने का तरीका। हाँ बोलता है, सर घटा दीजिए। अगर घटाने वाला चीज ही होता है ना, तो हम ये सवाल ही क्यों देते हैं, है ना। x माइनस वाई निकालना है, हमें x पता है, y पता है। अच्छा हम माइनस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें अगर y पता है माइनस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ सर, -1 से मल्टीप्लाई कीजिए ना,
है ना। यहाँ दिया हुआ है y, क्या दिया हुआ है, <7 > 5। ठीक है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -y, है ना। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7, सॉरी, ये माइनस का 7 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5। अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इक्वलिटी का साइन सेम होगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन। इसका मतलब ये उलट गया, क्या हो गया ये, -7 लेस देन -y लेस देन -5। सर उल्टा उल्टा है क्यों, ठीक है। अब देखा हम क्या करेंगे, x को ले आओ यहाँ पे आप। अच्छा, आप अगर इसको ऐड तो कर सकते हैं ना, ऐड कर सकते हैं ना। इसको अगर ऐड करेंगे क्या आ जाएगा सर, -y + x। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर, माइनस का 9। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2। सर ये तो आ गया, x - y लेस देन -2 ग्रेटर देन -9। ले आ गया ना। इसका मतलब x - y का रेंज पूछा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये -9 से -2 तक जाएगा और दोनों जगह ओपन ब्रैकेट। तो ये है x - y का वैल्यू, ये है x + y का वैल्यू। अब अर्जुन बाबा ने पूछा था x × y का वैल्यू क्या होगा, है ना। मल्टीप्लाई क्या नहीं कर सकते, कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, -10 x × y xy, है ना, और इधर 21, ये हो जाएगा। इसका मतलब xy का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -10 से 21। चलिए, लेकिन डिवीजन अगर पूछता तो, है ना, बाद में डिवीजन वाला चीज अगर पूछता, मतलब अगर ये पूछता, है ना, x/y का वैल्यू, ठीक है, कि हम लोग कुछ क्लास के बाद बताएंगे ना, अभी बता दे, हाँ, कुछ क्लास के बाद थोड़ा सा और, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा चीज को सीख लो, उसके बाद हम बताएंगे कि इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल कैसे लेना होता है और कब लेना होता है, ठीक है। धीरे धीरे ना, धीरे धीरे करना है, हर एक डाउट सॉल्व हो जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। चलो, अब सवाल को मैं अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हो सके आगे से बन जाए तो, है ना, मेरे से पहले जवाब दे देना। ओके, लेट्स मूव, चले। पहला सवाल क्या कर रहा है, क्या पूछा, क्या है, सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है क्या रे, वेरिएबल का मान निकालना है। वेरिएबल कौन है, x है, ठीक है। इसका मतलब x का हमें वैल्यू चाहिए। अच्छा, अगर ये इक्वेशन होता, एक यहाँ ध्यान दो पहले, x + 2 = 17, अगर ये इक्वेशन होता कैसे सॉल्व करता, हाँ, 2 को उधर ले जाता, अच्छा, हाँ हाँ, 2 को उधर ले जाता, तो ये क्या होता बच्चा, सर यहाँ 17 से ये क्या हो जाता, सर ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता, है ना, यही था। बोलो ये था कि नहीं, हाँ या ना, यार बोलो ना, रेस्पॉन्स तो करो, हाँ जोर से, माइक में भी सुनाई देना चाहिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x = 15 हो जाएगा। फिर यहां से क्या करेंगे, x का वैल्यू चाहिए, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 15/3 हो जाएगा, तो 3 पंजे में 15, इसका वैल्यू 5 आ जाता। ये तो था इक्वालिटी की बात, आपको पता है ये इधर जाके माइनस क्यों हो जाता है, हाँ? बचपन से आज तक करते हुए आ गए हैं कि इधर अगर प्लस में है तो उस साइड गया तो माइनस, इधर अगर गुना में है उधर जाके तो डिवाइड हो जाएगा, इधर अगर भाग में है उधर जाके गुना हो जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। आपको पता है क्यों होता है, हाँ? किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, स्कूल में नहीं पता है, बताया ही नहीं,
बताया होगा, आप लोग को याद नहीं है? देख होता क्या है इसमें, है ना। यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है ना। यहाँ x का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे x को अकेला करना होता है। यहाँ आके x थोड़ा सा मिलजुल के है ना, 2 के साथ 3 के साथ मिलजुल के रह रहा है। इसको अकेला करो, इसको अकेला करो। तो अकेला करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को यहां से हटाना होगा, क्योंकि 3 इसके ज्यादा नजदीक है और 2 थोड़ा इससे दूरी में है ना। जोड़ घटाव में है मतलब दूरी में है, और गुना भागा में है थोड़ा सा नजदीक में है। तो जो पहले दूर है उसको और दूर करा दो, है ना। इसका मतलब यहां से 2 को हटाना है। तो यहां से अगर +2 में है, अगर हम दोनों तरफ -2 कर देंगे तो कोई दिक्कत है, क्योंकि ये दोनों चीज a = b है। तो a -2 करेंगे और b -2 करेंगे तब भी तो इक्वल ही होगा ना, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यही चीज अप्लाई करते हैं। कैसे सर, है ना। ये जो है लिखा है ना 3x + 2, यहाँ पे -2 कर देते हैं, है ना। और इधर 17 है तो इधर भी -2 कर दी। अब इससे क्या होगा ना, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देख यहाँ पे 3x + 2 था ना, यहाँ 3x हो गया और इधर 15 हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते थे कि 2 उधर जाके माइनस हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या, हम दोनों तरफ -2 से माइनस कर रहे हैं, है ना। उसी चीज को इतना नहीं बोल के हम लोग इतना बोलते हैं 2 उधर जाके माइनस हो। अब यहाँ पे हमें x का मान चाहिए था या 3x का मान चाहिए था, x का मान चाहिए था, है ना। x का मान चाहिए तो इसका मतलब ये 3x है, ये 3 गुना x है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। और अगर इधर 3 से भाग कर रहे हैं तो इधर भी तो 3 से भाग करेंगे ना, ठीक है। अब ये 3 से 3, अब जो है ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 से 5 में ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आया, x = 5 आया, ठीक है। ये चीज इक्वेशन में होता था, बिल्कुल सेम चीज इनइक्वालिटी में करेंगे, है ना। ये इसी चीज को हम लोग इतना शॉर्टकटली बोलते हैं कि उधर जाके डिवाइड हो गया या उधर जाके घट गया, इधर जाके ऐड हो गया। जो इधर होता था उसका उल्टा उधर होता था, ठीक है। ये आया समझ में, है ना। अब ये तो इक्वेशन वाली बात हुई, अगर ये इनइक्वेशन होगा तो कैसे होता, ठीक। इसको उतारो, हम यहां से इसको डिलीट मारेंगे। या चलो यहाँ पे ये 1 नंबर वाला इनइक्वालिटी को हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। रहने दो आपको वहां, ठीक है। आओ इसी में देखते हैं, 1 नंबर बनाते हैं इसको। 3x + 2 > 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x को अकेला करना है, x का वैल्यू निकालना है, मतलब x को अकेला करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 को हटाएंगे। तो 2 को हटाने के लिए क्या करना है, 2 से दोनों तरफ घटा देंगे। 2 से अगर दोनों तरफ घटा देंगे, या फिर तुम उसको ऐसे ही समझो, ये जाके उधर घट जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये 3x + 2, है ना, और -2, ओके, एंड <17 -2, ठीक। तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3x और ये <15। अब क्या कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन में पॉजिटिव नंबर होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, नेगेटिव नंबर होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से x शुड बी <15/3,
ठीक है, तो यहाँ से x लेस देन 5 आया, और x लेस देन 5 आया मतलब x का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, है ना, नंबर लाइन बनाएंगे, इसका कैसे बनेगा, याद है, हाँ, इसका नंबर लाइन कैसे बनेंगे, x लेस देन 5 का, सर ये नंबर लाइन है ना, इधर है 5, 5 से छोटा, 5 पे क्या होगा, होलो या डार्क, होलो, इक्वल टू नहीं है, तो इसी को क्या लिखेंगे, ये जा रहा कहाँ जा रहा, किसकी तरफ, माइनस इन्फिनिटी, तो इसका माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5, 5 पे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन माइनस इन्फिनिटी से 5, तो इसके बीच में कोई भी अगर रियल नंबर वैल्यू ले लो, ये इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS इज इक्वल टू, सॉरी, LHS इज लेस देन RHS। यहां तक समझ में आया, पहला सवाल समझ में आया, हाँ, उतार रहा कि नहीं उतार रहा, हाँ, अब दूसरा वाला भी हम बनाए, फिर तीसरा वाला ट्राई करना तुम लोग, है ना, कुछ थोड़ा भी डाउट रह गया तो यहाँ पे इसको कोशिश करो, ठीक, आओ, तो सबसे पहले 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 5 से माइनस कर रहे हैं, और माइनस करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x शुड बी ग्रेटर देन 15 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x ग्रेटर देन 10, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देख यहाँ डिवीजन करना है, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे डिवीजन करना है, तो डिवीजन करेंगे तो यहाँ x को अकेला करेंगे, तो यहाँ x क्या किसे डिवीजन करना होगा, -2 से, तो -2 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है ना, तो -2 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन से रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x शुड बी लेस देन माइनस का 5, और इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, अब डायरेक्ट लिखना, कभी कभी डायरेक्ट लिखना सीखो, है ना, छोटा, -5 से छोटा, कितना छोटा, सर माइनस इन्फिनिटी कोमा -5, इधर भी ओपन इधर भी ओपन, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर ये होगा, देखो इसको बढ़िया से, ओके, यहाँ जगह नहीं है ना, तो थोड़ा सा इसको हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, उतारा है नहीं उतारा, उतार लो, उतार लो इसको, उतार लिया ना, थर्ड नंबर ट्राई करो, पढ़ाते हैं लॉलीपॉप, पूछते हैं चिकन लॉलीपॉप, बताएंगे हम बताएंगे, थर्ड नंबर भी हम बताएंगे, रुको, इसमें चारों का चारों क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है, आपको बनाने के लिए और भी दिया जाएगा, चले आगे बढ़े,
लेट्स मूव थर्ड नंबर, है ना। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, अब देखो अगर इक्वेशन में होता तो क्या होता, सर एक्स वाला टर्म को एक तरफ और इस कांस्टेंट टर्म को एक तरफ, बिल्कुल यहाँ पे भी वही करना है ना। बस यहाँ जब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन की बात जब आएगी ना, तब थोड़ा सा सोचने का बात आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर 5x है, तो इधर इधर 7x को लाएंगे, क्या होगा माइनस, तो माइनस का 7x, ठीक है। और इधर 8 है, इधर जाके -6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6। और ये क्या हुआ है, ये जोड़ घटाव ही हुआ है, जोड़ घटाव में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा, है ना। मतलब हम दोनों तरफ ये काम के दोनों तरफ किए हैं, ठीक है ना। चल अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर, हाँ 5x से 7x सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2x, और 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। हाँ क्या हुआ रे, स्माइली क्यों बन रही है, ठीक है। अब देख यहाँ पे, अब सर यहाँ x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ किससे डिवाइड करना होगा, -2 से। तो अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय -2, तो ये कितना हो जाएगा 7, है ना। लेकिन किससे डिवाइड किया है, नेगेटिव नंबर से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स्ड, तो यहाँ से x शुड बी लेस देन, x का वैल्यू क्या आया, लेस देन इक्वल टू माइनस का 7। और इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞, -7, -∞ पे हमेशा ओपन, -7 पे क्या होगा ओपन या क्लोज, क्लोज्ड, इक्वल टू है ना, तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, मतलब इसको लेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, ये होगा हमारा थर्ड का आंसर। अब आओ 4 पे ध्यान दो, ठीक है 4 पे ध्यान दो। सर इक्वलिटी में होता तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई जब भी करोगे ध्यान देने वाली बात, पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर, तुम 2 को इधर लेके जाओगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ करेंगे क्या 2 इंटू 5x माइनस 8, यहाँ फिर इसको लेके जाओगे इधर, है ना। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो 3 इंटू 4x माइनस 7, ठीक है। दोनों ही केस में चेंज नहीं हुआ ना, दोनों ही केस में चेंज नहीं हुआ ना, जब दोनों ही केस में चेंज नहीं हुआ तो जैसा का वैसा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, है ना, इसको क्या करो इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा यहाँ 10x माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 12x माइनस 21। अब तो ये वाला सवाल बन गया, है ना, x को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, 10x माइनस 12x लेस देन इक्वल टू 16 माइनस 21, ये कितना आया बच्चा, ए कितना आएगा माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू, ये कितना आएगा माइनस का 5। और सर इक्वलिटी होता तो माइनस माइनस काट देते, यहाँ ऐसा नहीं करना भी डिवाइड करना यहाँ, है ना। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ x, ये -5 डिवाइडेड बाय -2, तो तुम किससे डिवाइड किया है -2 से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स, अब माइनस से माइनस काटेगा 5/2, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x शुड बी बिलोंग्स टू कितना 5/2 से, इधर बड़ा कहाँ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, लेकिन यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज, ठीक है चच्चा, ओ चच्चा। ठीक है, चारों एग्जाम्पल समझ में आया, चारों एग्जाम्पल, हाँ सर।
ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देख सर, दो गो इनइक्वालिटी है ना, काम वही करना है बेटा, क्या यहां एक्स को अकेला करना है। अब एक्स बीच में फंसा है, कहीं भी रहने दो, एक्स को यहां अकेला करना है। कैसे करेंगे सर, इधर -4 है तो ये -4 को हटेंगे, इसका मतलब हम 4 से ऐड करेंगे, है ना, ऐड 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 4, यहाँ क्या होगा 3x - 4 + 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 4 सब में, है ना। और एडिशन करने से इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज, जैसा है वैसा। ठीक है, ये क्या बना सर, ये 6 बना, ये क्या बनेगा ओनली 3x बनेगा, क्योंकि इससे ये कैंसल हो जाएगा, है ना, ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 9। अब देख 3x आ गया है, अब 3 लाना है ना, 3 का वैल्यू चाहिए ना, इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 6/3। यहाँ समझा रहे हैं, सीखो इसको, अगर नहीं समझाया तो दोबारा में पूछो। उधर क्या आपस में बतिया रहा है, हाँ कौन सा वाला दोबारा समझा दें, इधर इधर उधर हो रहा है। चल पहले इसका इधर उधर देख लो, कितना आया x 2 और 3 के बीच में, है ना, तो इसका वैल्यू कितना 2 से 3, यहाँ ओपन इधर क्लोज। चल पहले इसको देख, ये समझ में आया कि नहीं, है ना। सिर्फ उतारो मत, समझ के उतारो। कहाँ पे, चलो आओ, तुम लोग भी थोड़ा सा रुक जाओ। कहाँ पे 3 नंबर में कौन सा स्टेप, हाँ इधर मुड़ा क्यों, अरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो ना, तो नेगेटिव जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन, कल का क्लास क्या था ना। हाँ फिर रूल्स, ठीक है, इक्वालिटी में ये सब चीज नहीं होता था, क्योंकि इक्वालिटी में इक्वल टू दोनों तरफ इक्वल टू है, उसमें क्या रिवर्स, है ना, लेकिन इनइक्वालिटी में उल्टा हो जाता है। इसको समझाया था ना अभी रूल, देख 6 इज लेस देन 8, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये -8, अब ये बड़ा हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, आओ अब जो ये लिखा है इसका दूसरा मेथड सुनो, अगर ये करने में दिक्कत आ रहा तो, है ना, इसका दूसरा मेथड क्या है, बहुत बढ़िया मेथड है, और वही मेथड आगे जाके काम आएगा। ठीक है, ये आसान है, ये वाला है ना, इसमें सिंपल ऐसे करना है, मतलब तुम इसको एक तरह से इसको ऐसा समझो कि हम 4 को इधर भी ले आए, 4 को उधर भी ले गए, तो 4 को इधर लाए तो ये 5 + 4 हो गया, 4 को उधर लेके जाएगा तो 2 + 4 हो गया, फिर हम 3 से डिवाइड किए तो 3 एक बार इधर आके डिवाइड हुआ, 3 आके डिवाइड है, बस डिवाइड के समय ध्यान देना है पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है तो जैसा का तैसा, अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो ये ऐसा हो जाता, ये ऐसा होता, फिर उसको हम उल्टा करके लिखते। ठीक है, अब इसका मेथड नंबर 2 देखो, इसका मेथड नंबर 2, ओ शिट, मेथड 2, मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है, तुम सबसे पहले एक बार, है ना, एक बार इतना पोर्शन को लो,
एक बार इतना पोर्शन को लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 लेस देन 3x-4। ठीक, अब ये क्या करेंगे, इस 2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x। एक काम करो, हमको 3x का वैल्यू चाहिए ना, इस -4 को इधर लेके आएंगे, तो ये 2 + 4 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3x, है ना। तो ये क्या आएगा बच्चा, 6 लेस देन इक्वल टू 3x। अब इसी को अगर 6 छोटा है 3x से, तो हम इसको ऐसा नहीं कह सकते 3x बड़ा है 6 से। a b का बाप है तो b a का बेटा है। उसी तरह से उल्टा, अगर 6 छोटा है 3x से तो 3x बड़ा है 6 से, तो उसको उल्टा करके लिख दिया तो ऐसा आएगा, है ना। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू चाहिए, तो x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3। तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट का आंसर ये आया, है ना। समझ रहा है, हाँ या ना यार, बोलो यार। हाँ, तुम लोग एक तो इवनिंग ये आफ्टरनून का टाइम खा के आया अभी, है ना, नींद खूब आ रहा होगा, ऊपर से मैथ का क्लास, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है मेरे लिए, है ना। तुम लोगों को क्या है, नींद आ रहा, बड़ा आंख बन के सो लिया, हाँ, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मेरी परेशानी को कौन समझ रहा है, तुम लोग का डाउट तो हम क्लियर कर दे रहे हैं, मेरा डाउट कौन क्लियर करेगा, हाँ। अब ब्लू वाला काम करते हैं, कितना है ना, 3x 3x माइनस 4 लेस देन 5। अब इतना पोर्शन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3x लेस देन, ये उधर चला जाके 5 + 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 3x लेस देन 9 हो जाएगा, और यहाँ से x लेस देन 9/3, तो यहाँ से x लेस देन 3 आ गया। अब ये जो बीच में लिखा हुआ क्वांटिटी इससे छोटा है, इससे सॉरी इससे बड़ा है, इससे छोटा है, और ये दोनों एक साथ है रहा ना, तो एक साथ हो रहा है, तो इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन 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 इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों चीजों का क्या लेंगे हम, कॉमन वैल्यू लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, कॉमन वैल्यू लेंगे। ठीक है, अब कॉमन वैल्यू लेने में क्या करते थे सर, बहुत अच्छा नंबर लाइन बनाते, उसमें दोनों वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब लेफ्ट साइड में छुटका वैल्यू, इन दोनों में छोटा कौन, 2, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है 2 से 2 या 2 से बड़ा, और ये क्या कह रहा है 3 से छोटा, लेकिन 3 को नहीं लेना है, तो इसीलिए होलो 3 से छोटा। ठीक है, दोनों में कॉमन कहाँ आया, अरे कहाँ कॉमन आया, यहाँ कॉमन है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x का क्या वैल्यू आएगा 2 से 3, 2 पे क्लोज, क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और इंटरसेक्शन निकालना मतलब कॉमन वैल्यू निकालना, और कॉमन वैल्यू मतलब ये दोनों जगह पे है, तो दोनों जगह पे मतलब दोनों पे कॉमन है, कॉमन है तो आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, अलग अलग करके फिर इंटरसेक्शन ले लो, या फिर ये तरीका है एक ही बार में निपटा लो, ये तो सिंपल है ना, इसीलिए यहाँ पे निपट जाएगा। कुछ कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना, इस मेथड से ही बनाना होगा, ठीक है, इस मेथड से बनाने जाएंगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आई बात समझ में, हाँ, उतारो जल्दी से। चलिए सेकंड नंबर देखें,
अब देखिए यहाँ पे आप लोग का डाउट आ रहा है कि सर ये -3 है, क्या इससे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा? लेकिन देखिए आप -3 की पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ इतने ही पोर्शन में कर रहे हैं ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज करना, है ना। यहाँ इसको पहले एक काम, अच्छा इसको ऐसा भी कर सकता है, तुम 3 को इधर ले आ सकता है, डिवाइड करा सकता है ना। ये मल्टीप्लाई में है, हमें इसको यहाँ पे सिर्फ x को लाना है, तो हम क्यों गुना करके और काम बढ़ाएं, हम एक काम करते हैं ना, डिवाइड ही कर देते हैं, है ना। तो एक काम करो, इसको बनाने का तरीका क्या है सर, इसमें डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड बाय कितने, -3 से। तो अगर -3 से डिवाइड करेंगे तो -3 कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है। तो ये 6/-3 -2 है ना, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा 2x - 4, और ये ग्रेटर देन, यहाँ कितना आ जाएगा -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 को इधर भी लाएंगे, 4 को इधर भी लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो +4 - 2 प्लस का 2, यहाँ जाएगा 4 तो 0, +4 - 4 0, यहाँ क्या आएगा 2x, यहाँ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन सर ये देखने में कुछ अजीब लग रहा है, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 1, लेकिन 0 पे ओपन, 1 पे क्लोज्ड। बोलो ये स्टेप कहाँ पे नहीं समझ में आया, हाँ कहीं पे है नहीं समझ में आया, नेगेटिव नंबर है जो भाई, -3 से डिवाइड किए नहीं, उल्टा नहीं होगा, जैसे किए हैं इसमें मल्टीप्लाई किया है, हाँ ठीक है, तब भी आंसर वही आएगा, नहीं आएगा, हाँ हाँ सेम आंसर आएगा भाई, क्वेश्चन सेम है आंसर सेम ही आएगा ना। ठीक है रे, आगे बढ़े, चलिए बढ़, नहीं उतारा है तो उतार लो, अगर नहीं उतारा होगा ना तो मुंह से बोलना कि सर हाँ पीछे कीजिए, हाँ मुंह से ही बोलना है, कहीं और से नहीं। चलो ठीक है, चलो आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, दिस इज होमवर्क, हाँ होमवर्क दे रहे हैं यार, हाँ चलो ठीक है, ठीक है होमवर्क जो भी हो, ठीक है, दिस इज होमवर्क, ट्राई करियो। चल अब इसमें आओ, ये यहाँ पे बनाएंगे, ये देख देख देख, एक क्वेश्चन तुम लोग को दिए, 3 क्वेश्चन हम यहाँ बनाएंगे, लेकिन साथ में तुम लोग भी मेरा साथ देना, ठीक है। चल इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर ये बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब हम पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, है ना, पूरे इन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x - 3, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 5, कैसे नंबर से मल्टीप्लाई किया है, पॉजिटिव नंबर से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं ना, हाँ, करा सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, ओह सॉरी। अब क्या करना है, 3 को उधर ले जाइए सर, तो 5 + 3, अब यहाँ पे इतना हम डिटेल में लिख रहे हैं, एग्जाम में भाई थोड़ा सा 2-3 स्टेप तुम लोग इधर उधर कर सकते हो। अब बोला x का वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, किससे, 2 से,
तो यह आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 8/2, ये आ जाएगा 4, चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। तो यहाँ से x बराबर कितना सर 4 से बड़ा उधर जा रहा है ना, इन्फिनिटी। ये इस पे ओपन, इस पे क्लोज, ठीक है ना। है जी, आ रहा है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आएगा, अभी तो बाकी है। दो क्वेश्चन और बाकी है, इसमें भी समझ में नहीं आया तो जो होमवर्क क्वेश्चन को उसको यहीं पे बना देंगे, होमवर्क तो और भी है, ठीक है। चलिए आप अब देख सेकंड नंबर वाला देख लो। सेकंड नंबर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं यार, लेकिन यहाँ पे माइनस नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आएगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, है ना। जहां नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, ठीक है। तो ये कितना होगा, -3 जाएगा उधर, ये आ जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा -5 + 3 विच इज -2। अब यहाँ से हम 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो -2/2 -1। तो यहाँ से x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1, क्लोज ब्रैकेट यहाँ, ओपन ब्रैकेट यहाँ। ये बहुत बेसिक चैप्टर है,
वरना विवाद हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर बनाओ बाबू। कौन ट्राई करो, दो बता दिया, उसका ट्राई करो अपने से प्लीज। कैसे करें अर्जुन, कैसे करें? सर सर यहाँ जैसे कि इधर लेके गए, इधर लेके गए, इसको भी इधर लेके जाएंगे तो x-3 और ये 2 गुना x-2। अब बताओ साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। क्यों? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, x-2 पॉजिटिव नंबर है। कैसे पता चला है? x-2 पॉजिटिव नंबर है, कैसे पता चला? हाँ ओह सर सॉरी सर, x-2 नेगेटिव नंबर, माइनस है ना सर? हाँ नेगेटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज, अगर नेगेटिव नंबर है तो रिवर्स। तो x-2 है कैसा? क्या हमें x-2 का साइन पता है? क्या हमें x-2 का साइन पता है? नहीं पता है ना? x-2 का साइन पता ही नहीं है। जब साइन पता ही नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? ये नहीं होता है। हैं? क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, हाँ बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, बट बट नो इफ नो बट ओनली जट। बेटा एंट्रेंस में आता है, और ये है कैसा? इसको कहते हैं रैशनल इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? रैशनल इनइक्वालिटी। यहां लिखो, हियर वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय, है ना, x-2 बिकॉज वी डू नॉट नो। कौन सा नो? KNOW। वी डू नॉट नो the sign of x-2। ठीक है सर, ये जीरो भी तो हो सकता है। देखो एक बात बोले, कभी भी किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये जीरो तो नहीं होगा, है ना? किसी भी फ्रैक्शन का जीरो, आप लोग परिमेय संख्या पढ़े थे, रैशनल नंबर पढ़े थे, उसका डिनोमिनेटर कभी जीरो होता था? नहीं होता था। तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो नहीं सकता। डिनोमिनेटर मतलब हर, न्यूमरेटर मतलब अंश, है ना? ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये अगर जीरो नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन ये साइन तो नहीं पता है ना, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? बेबी कर्व मेथड, है ना? यहां से शुरू होता है एंट्रांस की कहानी। अब यहां तक जितना जितना रूल पढ़े थे ना, हाँ ये बोर्ड वाला सवाल है ना? जितना पढ़े अभी एनसीईआरटी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं, बेबी कर्व मेथड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना और पढ़ेगा कल नहीं, कल आप लोगों का क्लास ऑफ रहेगा, परसों भी नहीं, सीधा आप मंडे क्लास लेंगे मैथ्स का, ठीक है? अगर हुआ तो संडे,
नहीं, कुछ नहीं, सीधा मंडे क्लास लेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का क्लास सीधा हम मंडे लेंगे। तो अगर बोलिएगा अभी, अगर दूर वाले कौन से, कहाँ से, ये तो सुंदर, तुम, हाँ, नरवा, सुरामडी,